नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इन दिनों बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और लगभग 10 चरणों का जो मतदान की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। कई पुराने प्रत्याशियों की हार जीत हुई है, कई पुराने प्रत्याशियों की इस बार जीत हुई है। ऐसे में एक चरण का जो मतदान है उसकी प्रक्रिया भी बाकी है और आने वाले 15 दिसंबर तक पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी 3 और बड़े चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बिहार की बड़े से बड़े लोग, बड़ी से बड़ी जो पार्टियां हैं वो शामिल होती है। हमारे साथी परमवीर हैं। इस पे बताएंगे कि कौन से वो आने वाले 3 चुनाव है जिसमें बड़ी से बड़ी पार्टियां जो है वो इस चुनाव में इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में बड़ा गहमा-गहमी का माहौल रहा और लगातार इससे जुड़ी हुई खबरें सामने आती रहीं। कहीं पर हत्याएं हुई, कहीं पर बूथ कैप्चरिंग का भी मुद्दा सामने देखने को मिला। तो इसको लेकर बवाल भी हुआ, लाठियां चली, गोलियां चली। लेकिन अब 15 दिसंबर तक चुनाव संपन्न हो जाएगा और उसके बाद 3, आपने जैसे चर्चा किया अनिकेत, की 3 और चुनाव होने जा रहे हैं। वो चुनाव कौन कौन से हैं मैं उसे थोड़ा डिटेल में बता दूं। तो सबसे पहले उप मुखिया का चुनाव होगा, जिसमें जो वार्ड सदस्य जो चुनाव जीत कर आए हैं गांव के पंचायत के, वो पंचायत के उप मुखिया का चुनाव करेंगे। इसके साथ ही जो पंचायत समिति से चुनाव जीतकर जो सदस्य आए हैं वो पंचायत समिति के प्रखंड प्रमुख का चयन करेंगे। और इसके साथ ही जो जिला परिषद सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं वो जीप अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और इसको लेकर अभी से ही माहौल बनना शुरू हो गया टाइट हो गया पूरा। क्योंकि 10 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है। तो कहीं कहीं अन्य जिलों में लगभग सभी सीटों का परिणाम सामने आ गया है। तो कई जिलों में अभी चुनाव होने बाकी हैं। तो अब इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जो जीप के, खास करके जो जीप अध्यक्ष की बात करें सबसे पहले, तो जीप अध्यक्ष के लिए अभी से जो बड़े बड़े नेता हैं, जिस जिले के जो प्रभावित उनका इलाका है, वो गुटबंदी करने में जुट गए हैं। तो इसके साथ ही जातीय समीकरण भी बिठाया जा रहा है कि हमारे जाति से कौन जिला परिषद का चुनाव जीत कर आया है, उसे क्या प्रलोभन देंगे कि वो हमको समर्थन करेगा। इसके अलावा भी जो धन बल के मामले में मजबूत हैं, जो लठैत हैं, वो भी अपने पाले को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं जो अगर पार्टी की बात करें तो जो पार्टी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो या फिर राजद हो या फिर चिराग पासवान हो, जितने भी तमाम बड़ी पार्टियां हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जीप अध्यक्ष के चुनाव में कहीं ना कहीं शामिल होती हैं और अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए वो जीप अध्यक्ष के चुनाव में भूमिका कहीं ना कहीं तय करती है। तो इसके साथ ही यह भी आपको बता दें अनिकेत कि लगभग कई जिलों में अब खबरें सामने आ रही है और बिहार इन शॉर्ट्स भी लगातार सभी जिलों का अपडेट आप लोगों के सामने लाता रहेगा कि जीप अध्यक्ष को लेकर हर जिले में क्या कुछ चल रहा है, कौन किसका पलड़ा भारी है। इसके साथ ही ये बता दें कि जो प्रमुख का पद होता है, प्रखंड प्रमुख का पद होता है, वो भी एक महत्वपूर्ण पद है। और इसके लिए भी प्रखंडों में खास करके राजनीति हो रही है, क्योंकि जो पंचायत समिति से चुनाव जीतकर जो सदस्य आते हैं वो प्रखंड का चयन करते हैं। तो वहाँ पर भी ये सारा सिस्टम लागू हो रहा है। यानी कि वहाँ पर भी जिसके पास धनबल है, जिसके पास पहचान है, या जो किसी न किसी रूप से किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने जो जात से चुनाव जीत कर आ रहे हैं उनको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखना होगा निकेत कि इसमें कौन भारी पड़ेगा और किसको मात मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आए हैं उसमें से देखने को मिला है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। इस वजह से जो जीप के अध्यक्ष हैं वो खुद चुनाव हार गए हैं। तो यानी कि कई जिलों में यह तो तय हो गया है कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष बनेगा वो नया चेहरा बनेगा। और इस जो पुराना समीकरण है, सब समीकरण बिगड़ गया है। तो इस वजह से जो
वहाँ के प्रभावित या बड़े नेता हैं, उन्हें अपना समीकरण बिठाने में मुश्किल हो रहा है। उन्हें नए नए लोगों से बात करना पड़ रहा है, जिनको लेकर उन्हें भरोसा नहीं था कि यह व्यक्ति चुनाव जीत सकेगा। अब उनके पास भी बड़े बड़े नेताओं का फ़ोन जा रहा है। और आप अक्सर अनिकेत ये देख रहे होंगे कि तमाम बड़े नेता फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से जो चुनाव जीतकर पंचायत चुनाव जीतकर आ रहे हैं उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। इसके साथ ही जो पंचायत चुनाव जीत कर आए हैं वो बड़े बड़े नेताओं के घर पर जा रहे हैं, यानी कि दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो अब अनिकेत यह चीज़ों को देखना होगा और इन सभी बातों पर बिहार इन शॉर्ट की टीम की नज़र बनी हुई है। कल से हम कोशिश करेंगे कि हर जिलों का हाल आपके पास धीरे धीरे हम पहुंचाएं, क्योंकि 15 तारीख अब कोई ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। तो ऐसे में यह खबर आप लोगों के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, हमारे साथी परमवीर ने पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम बातें कही हैं। पंचायत चुनाव के बाद जो 3 बड़े चुनाव आने हैं उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आपको तमाम अपडेट जो है उससे जुड़ी हुई आपको पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।